6 गणित में आकलन। अभी तक हमने इसके 2 वीडियो देखे, जिसमें भाग 0, 1 और 2 में जो प्रश्नोत्तरी आए उसका वीडियो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही उसके बाद में भाग 3 और 4 में जो भी प्रश्नोत्तरी आए उसका लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही इस कोर्स का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, शिक्षक साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज का आकलन, यानी कि भाग 5 में जो मुख्य प्रश्नोत्तरी आई आकलन है उस परीक्षा को। अब इस कोर्स का जो भाग 5 है असेसमेंट, इसको हम लोग देखेंगे, यानी कि अपनी समझ की जांच करें। तो आकलन है, इसकी समझ की जांच करें में पहला प्रश्न है, रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। जो पहला विकल्प है, सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने से। दूसरा है, खुद की समझ के बारे में सोचने। और तीसरा है, खुद को अंक देने। चौथा है, खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा प्रश्न इसका सही हो सकता है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा मेरे हिसाब से विकल्प सही हो सकते हैं। इन्हें सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही। स्व आकलन खास तौर पर सीखने के उद्देश्यों पर बच्चों का ध्यान दिलाता है। बच्चे समझ पाते हैं कि उन्होंने सीखने का सफ़र कहाँ से शुरू किया था और वे कहाँ पहुँचे हैं। अब जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो एक और प्रश्न आ जाता है, और एक और जो प्रश्न है वो है, कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार कर सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, सीखी जाने वाली अवधारणा, आगे आने वाली अवधारणा। तो ये 3 अवधारणाओं में से कौन सी सही है? तो मुझे लगता है ये तीनों अवधारणाएं यहाँ से सही हो सकती हैं। इन्हें सबमिट करते हैं। तो यहाँ से पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। कार्य अनुसार फीडबैक पूर्व ज्ञान, सीखे जाने वाली या फिर आगे आने वाली अवधारणा, तीनों अवधारणाओं पर कार्य करती है। जारी रखे पर क्लिक करेंगे, एक और प्रश्न आ जाता है। और एक और जो तीसरा प्रश्न है वो है, सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? यहाँ पर आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, और यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चों की शुरुआती समझ ही देखी जा सकती है। हाँ, क्योंकि पता चलेगा कि बच्चे भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तीसरा विकल्प है नहीं, क्योंकि बच्चों का आकलन टेस्ट के से करना चाहिए। और चौथा है हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि चौथा विकल्प सही होगा। हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। इन्हें सबमिट करते हैं तो ये विकल्प हमारा सही है। चौथा विकल्प सही है। बच्चों के बीच गढ़ती बातचीत उनकी समझ जानने का एक बहुत अहम जरिया हो सकता है, लेकिन इससे भाषा का आकलन करने के बजाय हम उनकी समझ और सोच को बेहतर जांच सकते हैं। जारी रखें पर क्लिक करेंगे, एक और प्रश्न आ जाएगा। चौथा प्रश्न है, सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने के प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों ज़रूरी समझा होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प हैं। अवधारणा की समझ के लिए, प्रक्रिया की समझ के लिए, अलग अलग तरीकों की समझ के लिए, गलतियों को पकड़ने के लिए। तो यहाँ से जो विकल्प सही हो सकता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा, प्रक्रिया की समझ के लिए। इसे सबमिट करते हैं तो यहाँ से हमारा ये विकल्प सही निकलता है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे, एक और सवाल आ जाता है 5 नंबर। यहाँ लिखा है, 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करने के उद्देश्य के साथ ही बैठेंगे? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। चीज़ों की लंबाई स्केल से नापना, लंबाई मापने के सवाल हल करना, और लंबाई मापने की समझ को रोज़मर्रा की स्थिति में
इस्तेमाल करना, लंबाई मापने की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझने में इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर मुझे लगता है जो विकल्प तीसरा और चौथा यानी लंबाई मापन की समझ के रोज़मर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना और लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं की को समझने में इस्तेमाल करना, दो विकल्प इसके सही हो सकते हैं। सबमिट करेंगे तो यहाँ से ये सही है, जारी रखें पर क्लिक करेंगे एक और सवाल आ जाता है। ये है स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। यहाँ पर आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है बच्चों के बीच प्रतियोगिता का, दूसरा है गणित को मज़े से सीखने का, तीसरा है एक दूसरे से बातचीत का, चौथा है बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। तो मुझे लगता है यहाँ पर दूसरा और चौथा विकल्प यानी गणित को मज़े से सीखने का और बिना डर के आत्मविश्वास के सीखने का, ये विकल्प सही हो सकते हैं। यहाँ से सबमिट करेंगे तो यहाँ से हमारा उत्तर सही हो जाता है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे एक और सातवां प्रश्न आ जाता है। यहाँ पर सातवां प्रश्न है एक दिए गए रूब्रिक्स को देखें, आपके अनुसार इस रूब्रिक्स में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है वो इस प्रश्न के उत्तर मुझे लगता है तीसरा और चौथा ये हो सकते हैं। इन्हें सबमिट करते हैं और जारी रखें पर क्लिक करते हैं। एक और प्रश्न आ जाता है और एक और प्रश्न जो है 8 नंबर। करला जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों में स्व आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करोड़ा जी को इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प हैं। अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें। ऐसे ही हर परीक्षा पत्र का आकलन कराएं। तीसरा है खुद हलों उत्तरों की जांच करके अंक दें और उसके बाद बच्चों को अंक जोड़कर कुल अंक बताने दें। और चौथा है बच्चों को एक दूसरे का आकलन करके अंक देने को कहें। तो मुझे लगता है यहाँ पर पहला विकल्प यानी अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें, ये सही होगा। यहाँ से सबमिट करेंगे तो ये हमारा विकल्प सही हो जाता है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे एक और प्रश्न 9 नंबर आ जाता है और यहाँ पर है कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनिर्मित फीडबैक, इन तीनों तरह की फीडबैक देने से बच्चों के में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होता है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। एक दूसरे से नकल करने का, गलतियों से सीखने का, अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का और कलन विधि ढूंढने का। तो मुझे लगता है यहाँ पर गलतियों से सीखने का और अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का मौका मिलेगा। तो ये दो विकल्पों को हम सबमिट करते हैं तो यहाँ से हमारा सही हो जाता है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे एक और प्रश्न आ जाता है। आनंदिता जी को आकृतियाँ सिखाने की योजना बनानी थी, इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ से आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है अवधारणा सिखाने के लिए, समझ की जांच करने के लिए, अवधारणा सिखाने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने और सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए, साल के अंत में परीक्षा के समय। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहला, दूसरा और तीसरा 3 विकल्प इसके हम सही करके टिक करके यहाँ पर सबमिट करते हैं। यहाँ पर गलत बता रहा है, पुनः प्रयास करते हैं इन्हीं को, पहला, दूसरा और तीसरा को। तो यहाँ ऊपर लिख के आया है कि आपके जो विकल्प हैं वो गलत हैं, लेकिन नीचे आप यदि देख पाएंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही हैं। ये लिखा हुआ है आकलन को किसी भी अवधारणा को सिखाने से पहले, सिखाते समय, सिखाने के बाद शामिल किया जा सकता है। साल के अंत में होने वाली परीक्षा से अगले सत्र के लिए सीखने सिखाने की योजना की तैयारी करने में मदद मिलेगी। अब हम जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारा कोर्स पूर्ण हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर जरूर करें।